गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIELTS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आज की क्लास आप लोगों की जो लाइव क्लास चलती है वो लाइव नहीं होकर के आप लोग को रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही है करंट अफेयर्स की। इसके पीछे कारण ये है कि चूंकि छठ पूजा का फेस्टिवल था जिसके कारण क्लास मॉर्निंग में आज आप लोग को लाइव नहीं मिल पाई। कल से फिर एज यूजुअल आप लोगों को लाइव क्लास 6 बजे सुबह मिल जाया करेगी। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं कि आज की क्लास के फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या क्या हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या न्यूज़ है। इसके अलावा हम लोग वर्ल्ड फैक्ट्स देखेंगे एंड एट द एंड हम लोग MCQs पर आएंगे। तो बढ़ते हैं क्लास की ओर, देखते हैं कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है। चैट GPT निर्माता कौन है? ओपन AI। यानी चैट GPT निर्माता कौन है? ओपन AI ने क्या किया है, अपने CEO सैम ऑल्टमैन को इसने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया गया है? क्योंकि इनके ऊपर ये क्या गया कि इनमें वो क्षमता नहीं है जो इसके एक प्रकार से इसका प्रतिनिधित्व कर पाएंगे या इसको संभाल पाएंगे, ऐसा उन्होंने रीजन दिया है। चलिए अब बात आती है चैट GPT को लेकर के। तो सबसे पहले ये समझ लें कि इसको लॉन्च कब किया गया था। आज से लगभग 1 साल पहले चैट GPT इसको लॉन्च कब किया गया था? 30 नवंबर। ओके, 30 नवंबर 2022 यानी लास्ट ईयर इसे लॉन्च किया गया था। ओके, लॉन्च किया गया था। सबसे चीज एक, अब दूसरी चीज ये है कि आखिर GPT का फुल फॉर्म होता क्या है। ये जो आप GPT देख रहे हैं इस वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो इसको आप लोग लिख ले जेनेरेटिक। कभी कभी एग्जाम में हो सकता है ये किसी एग्जाम में पूछते, जेनेरेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ओके, जेनेरेटिक प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, ये ध्यान रखना है। इसको लॉन्च कब किया गया है? लास्ट, यानी करीब अब 1 साल पहले इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन AI के द्वारा। ओपन AI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओपन AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। और इसकी खासियत ये है कि ये मल्टी जो आपकी लैंग्वेजेस है यानी बहुभाषीय है। यानी बहुभाषीय करीब इसमें 120 भाषाओं का इसमें प्रयोग जो है वो किया जाता है। अब बात आती है कि आखिर फिर गूगल में, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, तो गूगल में और इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक बेसिक चीज आप लोग, हालांकि इसमें काफी कुछ है समझने को, लेकिन चूंकि हम करंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं और हमारी क्लास बिल्कुल बेस्ट इस पे नहीं है, मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक चैट GPT पे आप लोगों की पूरी क्लास ले लूं। ओके, एक वीडियो अपलोड कर दो। तो केवल यहाँ पे मूल रूप से ये समझें कि ये इसमें बहुत सारी भाषाओं में आप क्या कर सकते हैं, अपने कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हम लोग कभी गूगल करते हैं। गूगल कैसे करते हैं? तो गूगल में मतलब होता है एक सर्च इंजन है। गूगल केवल एक सर्च इंजन है, लेकिन इसमें क्या होता है, यह आपके सर्च इंजन के साथ साथ आपकी जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसका रिप्लाई तो देता है, ये साथ में ये भी पूछ लेता है कि आप इससे सेटिस्फाइड है कि नहीं। अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो अगेन फिर ये आपके क्वेश्चन जो होते हैं उसको क्या करता है, ये सॉल्यूशन उसकी देने की कोशिश करता है, एंड टोटली बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ अब हम लोग आते हैं कि चूंकि इस कंपनी का मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन है, जो मुख्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी, अगर बोला जाए कि टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है, तो मीरा मुराती है। कौन है? मीरा मुराती। ओके, अब इन्होंने क्या किया है, मीरा मुराती ने अल्टमैन का स्थान लेंगे। जो इनके CEO जिनको निकाल दिया गया उनका स्थान कौन ले रहा है? मीरा मुराती। ओपन AI ने लगभग 1 साल पहले चैट GPT बनाया था। मैंने अभी आपको बताया कि 30 नवंबर 2022 को इसका जो है लॉन्च किया गया है, जो कविता या कलाकृति जैसे मानव स्तरीय सामग्री को सेकंडों में प्रस्तुत करता है। What does it means? It means it totally depends upon artificial intelligence. Now, Microsoft ने OpenAI में अरबों डॉलर का निवेश किया है। कितने का है? Microsoft ने कितने का किया है? अरबों डॉलर का निवेश किया है। और सर्च इंजन बिग कंपनी की तकनीकी देन है। Now, come to the next information. दूसरी भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता जो है 20 नवंबर को नई दिल्ली में, यानी आज की तारीख में 20 तारीख को, आज 20 नवंबर है तो आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। अब चूंकि सबसे पहले यह ध्यान देना है कि इसको 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता होता क्या है। तो इसमें भारत के 2 मंत्री होंगे और ऑस्ट्रेलिया के 2 मंत्री होंगे। तो भारत के 2 मंत्री कौन है? एक्चुअली होता क्या है, जब ये 2 मंत्रिस्तरीय वार्ता होती है तो इसमें जनरली अधिकांश समय यही होता है कि रक्षा मंत्री होंगे और हमारे विदेश मंत्री होंगे। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, और उन्हीं के समकक्ष ऑस्ट्रेलिया के भी रक्षा मंत्री होंगे और ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री होंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो गए और हमारे विदेश मंत्री कौन हो गए? S जयशंकर हो गए। चलिए
अब थोड़े हम लोग इसको डिटेल देख लेते हैं क्या है इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री कौन? श्री रिचर्ड मार्ल्स। ये मार्ल्स है, ओके, रिचर्ड मार्ल्स है, ये नाम थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रिचर्ड मार्ल्स। ये कौन है? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ समकक्ष हैं तो ये दोनों वार्तालाप करेंगे। कब करेंगे? एक्चुअली ये क्या है, 19-20 नवंबर को ये भारत का दौरा करेंगे। 19-20 नवंबर यानी कल की डेट में क्या हुआ था, जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में, जहां पर फाइनल आईसीसी कप खेला गया है ना। तो उसमें ये वहां पे भी इन्होंने जाकर के, मतलब बोला जाए, अब क्या ही बोला जाए, क्योंकि इंडिया तो हार गई है, तो वहाँ इनकी बोल सकते हैं कि इनकी उपस्थिति वहां भी मौजूद थी। इसके साथ हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां थे। नाउ अब 2+2 संवाद पे आते हैं। 2+2 संवाद, ओके, ये जो डायलॉग होता है 2+2 की, इसकी अध्यक्षता राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। मैंने आपको अभी बताया कि भारत की तरफ से 2 मंत्री कौन कौन हो गए? राजनाथ सिंह और एस जयशंकर, क्योंकि ये 2+2 डायलॉग है। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन से 2 मंत्री होंगे? एक तो आपके रिचर्ड मार्ल्स हो गए, जो वहां के क्या हो गए, उप प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो सुश्री पेनी वोंग, ये क्या हो साथ, ये मार्ल्स है, मार्ल्स, ओके, रिचर्ड मार्ल्स, ये दोनों नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है। विदेश मंत्री कौन है? पेनी वोंग। और वहां की अगर बात की जाए उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री तो हो गए रिचर्ड मार्ल्स हो गए। इस 2+2 जो डायलॉग है आपका, इसका उद्घाटन कब किया गया था? सितंबर 2021 में। पहली बार कब किया गया? सितंबर 2021 में नई दिल्ली में किया गया था। और ये दूसरी बार जो है इनके बीच में ये आयोजित किया जा रहा है। और कहाँ हो रहा है? अगेन ये न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद अभी काफी सारे देशों के साथ किया गया है। जैसे कुछ दिन पहले भारत अमेरिका का भी किया गया है 2+2 डायलॉग। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। आरबीआई के पूर्व गवर्नर कौन थे? एस वेंकटरमण का चेन्नई में निधन हो गया है। चेन्नई में इनका निधन हो गया। इनके बारे में क्या क्या उपलब्धि रही वो देख लेते हैं। दिसंबर 90 से लेकर के कब से कब तक इन्होंने, 90 से लेकर 92 तक, यानी 2 साल ये क्या रहे थे? आरबीआई के गवर्नर रहे। और अभी बात की जाए तो 92 वर्ष में इनकी जो है, इनकी 92 ईयर्स के जब ये थे अभी, तो इनकी डेथ हो गई। ये 2 साल आरबीआई के क्या रहे हैं? गवर्नर रहे हैं। 18वें आरबीआई, इनका क्रम क्या रहा था गवर्नर के रूप में? ये 18वें आरबीआई के गवर्नर थे, जिसके दौरान भारत को क्या हुआ था? भुगतान संतुलन, इस संकट का सामना भी करना पड़ा था। जब ये गवर्नर थे तो उस समय ये प्रॉब्लम क्या आई थी? भुगतान संतुलन संकट आया था। इसके साथ ही भारत ने आईएमएफ के स्थिरीकरण कार्यक्रम को भी अपनाया था, जिसके तहत रुपए का क्या किया गया था? अवमूल्यन किया गया था। अवमूल्यन किसके द्वारा? आईएमएफ का, जब इन्होंने स्थिरीकरण कार्यक्रम को अपनाया, रुपए का अवमूल्यन किया गया। इसके साथ ही 85 से 89 तक भारत सरकार के वित्त सचिव के रूप में भी कार्य किए हैं, ठीक है। फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। कब से कब तक? 85 से लेकर के 89 तक। बाद में 90 से लेकर के 92 तक, ये 2 साल तो गवर्नर थे ही। आरबीआई गवर्नर के रूप में नियुक्ति से पहले ये कर्नाटक सरकार के सलाहकार भी थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? त्रावणकोर रियासत के पद्मनाथमपुरम डिवीजन के नागरकोइल शहर में हुआ था। नागरकोइल शहर में। क्लियर? बात आती है, ये तो आरबीआई के हो गए कि कौन गवर्नर थे। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ये वर्तमान में आपके आरबीआई के गवर्नर हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ध्यान रखिएगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी काफी टाइम एग्जाम में पूछ ले रहे हैं, क्योंकि इन दिनों चर्चा में लगातार रहा है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कार्यकारी निदेशक कौन रहे हैं? मुनीश कपूर। मुनीश कपूर, ओके, मुनीश कपूर। इसके अलावा एक्चुअली क्या होता है, जो कार्यकारी निदेशक होती है पूरी आरबीआई का देखा जाए तो 30 जो डिपार्टमेंट उसके अंतर्गत आता है। तो मुनीश कपूर क्या है? ओवरऑल अगर बात की जाए पूरे डिपार्टमेंट का, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है। लेकिन कुछ खास, जैसे किसी के पास 3 विभाग दे दिया गया हो या किसी के पास 4 विभाग दे दिया गया हो, तो इस प्रकार से अभी रिसेंटली एक और नियुक्ति की गई है आरबीआई में है, वो है मनोरंजन मिश्रा की। किसकी की गई है? मनोरंजन मिश्रा की नियुक्ति की गई है। इनके पास 3 डिपार्टमेंट दे दिया गया है। 3 डिपार्टमेंट, ये भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में ही नियुक्त किए गए हैं इनके पास, लेकिन 3 डिपार्टमेंट है। कौन कौन सा है? इन्फोर्समेंट हो गया, या इन्फोर्समेंट हो गई, रिस्क मॉनिटरिंग हो गया। इनके पास ये सारे डिपार्टमेंट जो है इनको मिल गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में
स्थानीय लोगों के लिए हरियाणा का जो 75% का जो कोटा है उसको रद्द कर दिया गया है। क्या किया है? 75% कोटा को उसने रद्द कर दिया है। देख लेते हैं पंजाब और हरियाणा में क्या लागू था कि हाईकोर्ट ने क्या किया, वहां पर निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में जो स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियों में आरक्षण देने का जो प्रावधान है उसको क्या किया है, इस फैसले को रद्द कर दिया। किसने? हाईकोर्ट ने। क्यों? एक्चुअली हाईकोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई व्यक्ति 30,000 पर मंथ प्राइवेट सेक्टर में अर्न कर रहा हो तो उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, जिसके अगेंस्ट में क्या किया गया था, हरियाणा गवर्नमेंट गई। देख लेते हैं न्यायमूर्ति कौन है, जीएस संधावालिया और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की पीठ ने क्या स्टेटमेंट दिया कि 30,000 रुपए प्रति माह तक वेतन वाली निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कौन कर रहा था? जीएस संधावालिया। ओके जी, हालांकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। हाईकोर्ट का स्टेटमेंट क्या है कि हरियाणा राज्य जो है स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम 2020 क्या है, इसका असंवैधानिक बोला। क्या बोला गया? रोजगार अधिनियम जो 2020 है ये असंवैधानिक है और मौलिक अधिकार का भी उल्लंघन करता है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम 2021 में पारित किया गया था। ओके, 2021 में पारित किया गया और इस अधिनियम के तहत निजी कंपनी हो, कोई सोसाइटी हो या ट्रस्ट हो और साझेदारी फर्मों को अगर 30,000 रुपए प्रति माह अगर उसका अर्न कर रही है तो उनको 75% आरक्षण देना था। भारत में आरक्षण का मतलब क्या होता है? आबादी का एक निश्चित वर्ग के लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में सीटें कितनी आरक्षित करना है, एक निश्चित वर्ग के लिए। भारत में शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में किसको किसको आरक्षण दिया गया है? SC ST OBC EWS के लिए 60% सीटें जो है आरक्षित है। किसमें? शैक्षणिक और आपकी सरकारी नौकरियों में। ओके, शैक्षणिक संस्थानों में और सरकारी नौकरियों में। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश जल्द क्या करेगी? जल्द ही ला रही है, अभी लाई नहीं है, लाने वाली है। एक नई शेड्यूल ला रही है, नई प्रोग्राम ला रही है, नई कार्यक्रम ला रही है, उसमें कुछ बदलाव ला रही है। किसके तहत? देख लेते हैं स्कूलों में क्या बदलाव कर रही है। स्कूलों में क्या है एक्चुअली जो आपकी न्यू जो बोला जा सकता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, नई शिक्षा नीति, उसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है जिससे स्कूल में पढ़ाई के जो घंटे हैं उसमें क्या करेगी? कटौती करेगी पढ़ाई के घंटों में। ओके, सरकारी स्कूलों में जो अध्ययन के घंटों में कटौती करेगी। इसके अलावा स्कूलों में 29 आवर्स पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक क्लास जो है 5 से लेकर के 5.5 यानी 5.5 घंटे लंबी होंगी। इस माह के सभी दूसरे शनिवार को यानी प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को कक्षाएं जो है 2 से 2.5 घंटे की होंगी और अन्य 2 शनिवार जो होगा वो अवकाश का होगा। कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी। NEP के मुताबिक सामान्य विषयों की कक्षा के लिए अधिकतम समय सीमा 45 से 35 मिनट के बीच होगी और प्रमुख विषयों की कक्षाएं जो है 50 मिनट की होगी। यानी अगर कोई मेन सब्जेक्ट तो उसका क्या होगा? 50 मिनट की क्लास होगी। लेकिन जो जनरल बोल सकते हैं कि जनरल स्टडीज की सब्जेक्ट होगी उसकी क्लास होगी आपकी 35 से 45 मिनट की। NEP का उद्देश्य क्या है? सालाना यानी साल में 10 बैग मुक्त स्कूल दिवस की अनुमति देकर छात्रों के बोझ को कम करना है। नाउ नेक्स्ट है भारतीय अमेरिकी शकुंतला भाया को संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशासनिक सम्मेलन की परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? शकुंतला भाया को। देख लेते हैं, चूंकि शकुंतला भाया वकालत के अलावा डेलावेयर की राजनीति से भी जुड़ी हुई है। आखिर डेलावेयर है क्या? डेलावेयर क्या है? तो डेलावेयर जो है आपका यह मध्य अटलांटिक क्षेत्र में एक राज्य है डेलावेयर। ओके, तो वकालत तो करती ही है, इसके अलावा वो राजनीति से भी जुड़ी हुई है। वर्तमान में डेलावेयर डेमोक्रेटिक पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति का सदस्य है। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। समरकंद इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सर्विसेज कहाँ पर है? ये उज्बेकिस्तान, क्योंकि समरकंद का नाम आया तो उज्बेकिस्तान है। ने किसके साथ क्या किया है? दिल्ली यूनिवर्सिटी DU के साथ इसने एक समझौता किया है। और समझौता कैसा है? अनुसंधान के क्षेत्र में है। ओके, रिसर्च के क्षेत्र में होगा या कोई इनोवेशन के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ अगर शिक्षा के रिलेटेड कोई न्यू प्रोग्राम लॉन्च करना है तो उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? एक समझौता इन लोगों ने किया है। तो कौन कौन होगा? उज्बेकिस्तान और DU के बीच में। नाउ पेड्रो सांचेज
संसद में बहुमत से फिर से स्पेन के ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ओवरऑल ध्यान रखना ये है कि पेड्रो सांचेज कहाँ के, स्पेन के, सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री, याद रखना आसान हो जाएगा, सांचेज स्पेन के प्रधानमंत्री। कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्या है देख लेते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या है, 2047 में यानी 2047 में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी स्पेस टेक्नोलॉजी और विमानन, ओके, यानी एविएशन पर एविएशन पर 2 दिवसीय क्या हुआ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, ओके, अंतरराष्ट्रीय एक सम्मेलन किया गया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो किया गया है। आप यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ इस तस्वीर देख रही है। सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, ओके। नाउ यह कार्यक्रम एरोनॉटिक्स, यह कार्यक्रम क्या है, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वैमानिक, किसका है, वैमानिकी उत्कृष्टता 75 इयर्स पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया गया। इसमें भारत में एरोस्पेस और विमानन यात्रा के 75 इयर्स पर एक सार संग्रह के साथ साथ एक विजन दस्तावेज 2047। विजन दस्तावेज का मतलब क्या होता है कि 2047 तक आपके इस क्षेत्र में और क्या क्या आप लोग काम करने वाले हैं, क्या क्या आपकी विजन है। कहते हैं ना एक वन काइंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे सपोज आपको यूपीएससी देना है नेक्स्ट ईयर 2024 में या 2025 में आप देना चाह रहे होंगे 2025 में, तो आप लोगों ने भी एक विजन तैयार कर लिया होगा। अच्छा, हमारा जीएस का सब्जेक्ट ये है, तो हमें जीएस की अब तक 1 साल तक यहाँ कोचिंग ले लेनी है। उस कोचिंग के दरमियान हमें ये साइड से करना है, हमें ये सब्जेक्ट अब तक ये फिनिश करना है। तो ये क्या है, वन काइंड ऑफ योर्स, दिस इज वन काइंड ऑफ योर्स विजन, आपका एक तरह का विजन है, दृष्टिकोण है, एक प्रोग्राम है। तो वही होता है विजन 2047 भी यही है कि 2047 तक किस प्रकार से किस में काम करना है, विमानन क्षेत्र में, और क्या क्या किया जा सकता है। 75 इयर्स तो ऑलरेडी हो चुके हैं, बाकी के आगे मतलब इन्होंने इतना लंबे समय तक एक विजन तैयार किया है। नाउ कार्यक्रम में पिछले 75 वर्षों में इस क्षेत्र में भारत की क्या क्या उपलब्धि रही है, तकनीकी प्रगति विशेष ध्यान केंद्रित किया गया था। तो खैर ये इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, ओवरऑल कहाँ पे किया गया है और किसने इसका उद्घाटन किया है, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्टेट बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल, क्या है ये, योनो ग्लोबल ऐप जो है यह लॉन्च करेगी। कौन से, योनो ग्लोबल ऐप, कहां पर, सिंगापुर और अमेरिका में। नाउ वर्तमान में एसबीआई जो है 9 देशों में यह योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करता है। सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, ओके, और यूके ऑपरेशन से हुई थी, यूके ऑपरेशन से इसकी शुरुआत हुई थी। एसबीआई सिंगापुर में योनो ग्लोबल ऐप के पे नाउ के साथ ही एकीकृत है। पे नाउ, जैसे हम लोग पेटीएम यूज कर रहे हैं, भीम है और यूपीआई, बहुत सारे यहाँ पे भी ऐप चलते हैं। तो अभी भी अगर देखा जाए तो एसबीआई जो है सिंगापुर में किसके साथ जुड़ी हुई है, पे नाउ के साथ ही काम कर रही है, इंटीग्रेटेड है। नाउ अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए ने पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, चिकनगुनिया वैक्सीन। अब हम लोग देखना यह है कि कितने से कितने एज को प्रभावित करते हैं। तो ये एवब जो 18 इयर्स से एवब है उनको ये क्या करती है, अफेक्टेड करती है, उनको ये प्रभावित करती है। अगर ये संपर्क में आ जाए चिकनगुनिया तो उनके लिए ये खतरा पैदा हो सकता है। तो चिकनगुनिया का पहला टीका का नाम क्या है, इक्शिक, क्या नाम है इसका, इक्शिक, को खाद्य एवं औषधि प्रशासन एफडीए के द्वारा मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को वल्नेवा ऑस्ट्रिया जीएमबीएच द्वारा विकसित किया गया है। पिछले 15 वर्षों में चिकनगुनिया जो है 5 मिलियन से अधिक मामलों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में उभरा है। चिकनगुनिया, चलिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट ये है कि इसका उपयोग 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। चिकनगुनिया वायरस संक्रमित मच्छर के काटने से लोगों में फैलता है। बुखार और जोड़ों का दर्द, ये सब क्या है, इसके एक लक्षण है। चलिए नेक्स्ट है चक्रवात मिथली, बांग्लादेश के तट से टकराया, क्या है, चक्रवात मिथली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। चक्रवाती तूफान मिथली के कारण मिजोरम, त्रिपुरा और असम में बारिश हुई है, यानी इसने नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है उसको इसने अफेक्टेड किया है। इसके अलावा चक्रवात एक बड़ा वायु द्रव्यमान है जो कम वायुमंडल दबाव के एक मजबूत केंद्र के चारों ओर घूमता है, या उत्तरी गोलार्ध में वामावर्त और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिण दिशा में घूमता है। तो खैर ये ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। मणिपुर सरकार स्वशासन अल्टीमेटम के लिए आदिवासी निकाय के खिलाफ, अभी हाल में ही मणिपुर में क्या किया गया था, 9 मैती जो संगठन हैं उसको भी प्रतिबंधित किया गया था। मणिपुर में हिंसात्मक जो घटनाएं हैं लगातार जारी है। वहां पे क्या किया गया है, स्वशासन अल्टीमेटम, ओके, स्वशासन अल्टीमेटम। देख लेते हैं आखिर है क्या। इंडिजिनस ट्राइबल,
क्या है ये? इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने मणिपुर के 3 जिलों में स्वशासन के गठन की घोषणा की, यानी खुद के शासन के। आखिर वो 3 जिले हैं कौन? चुराचांदपुर, कांगपोकपी और तेंगनैपाल। तो कुल मिलाकर के आपको ये ध्यान रखना है कि मणिपुर में 3 जिलों की स्वशासन के गठन की मांग की गई है। 3 जिलों में स्वशासन स्थापित करने की समय सीमा निर्धारित करने के लिए मणिपुर सरकार ने इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फॉर्म के खिलाफ जो आपका कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया, क्योंकि उन लोगों ने क्या किया? अल्टीमेटम दिया कि आपको इस टाइम पीरियड तक क्या करना है, स्वशासन जो है यहाँ पर देना है इस 3 जिलों में। तो इसके लिए सरकार ऐसा नहीं चाह रही है, तो सरकार क्या कर रही है? वो उसके अगेंस्ट में कुछ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। अब अगर सरकार ने 2 सप्ताह के भीतर, इन्होंने कौन सा टाइम पीरियड दिया कि अगर सरकार 2 सप्ताह के भीतर अलग प्रशासन यानी स्वशासन की मांग पूरी नहीं की तो वो क्या करेंगे? 3 जिलों में स्वशासन बनाएंगे। अलग प्रशासन की मांग अगर नहीं किए तो 3 जिलों में स्वशासन की वो बनाएंगी। नेक्स्ट है, मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण अब तक 200 लोग मारे जा चुके हैं और 60,000 से अधिक लोग क्या हुए हैं? विस्थापित हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। जनजातीय क्षेत्र केवल उन्हीं क्षेत्रों को कवर करते हैं जो असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 6ठी अनुसूची में निर्दिष्ट है। कहने का मतलब ये है कि जनजातीय क्षेत्र हमारी जो दी गई है अनुसूची है ना, 1 से लेकर के 12 अनुसूची तक दी गई है, उसमें अगर आपको 6ठी अनुसूची याद हो तो उसमें आपकी जो नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट कौन कौन से हैं? असम है, मेघालय है, मिजोरम है और त्रिपुरा। इन राज्यों में ही केवल जनजातीय क्षेत्र को क्या दिया गया है? जनजातीय क्षेत्र की जो है को कवर करते हैं केवल। इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? मेघालय और मिजोरम देख रहे हैं, मणिपुर यहाँ शामिल नहीं है। अब भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त प्रशासनिक प्रभाग के गठन का प्रावधान किसमें? 6ठी अनुसूची में है, लेकिन केवल ये इन चारों में है, ना कि मणिपुर में। अब वर्तमान में 10 स्वायत्त परिषदें, वर्तमान में कितनी है? 10 स्वायत्त परिषदें हैं और कहां पर है ये? असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि उसने कुछ केवाईसी फॉर्म उनका बहुत सही से नहीं था, तो इसके कारण ये सब जुर्माना जो है लगाया गया। कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। नाउ अब हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास के कौन कौन से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन, ओके, जो वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहां पर किया जाएगा? अहमदाबाद में। कब? 21-22 नवंबर को, यानी कल और परसों किया जाएगा। 2022 में वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई है। ये किसने बताया है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट है। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। जल वाष्प की मात्रा सबसे अधिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब आपके किस में आते हैं? ग्रीन हाउस गैसेस से। एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य जो है खतरा घोषित किया है। WHO, जिसकी अगर बात की जाए कि अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। टेड्रोस घेब्रेयेसस WHO के चेयरमैन है। अब बात करती है किया जा रहा है कि WHO के महानिदेशक हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस। इन अकेलेपन को एक गंभीर, क्या बताया है? अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा। एक्चुअली 15 सिगरेट जो लोग स्मोक करते हैं, 15 सिगरेट पीने के बराबर है ये अकेलापन। लोग इसे समझते नहीं है और बेवजह का अकेले रहने के लिए कि नहीं हम अकेले रहना है और ऐसा करना है। अकेले रहना एक घुटन है, एक फ्रस्ट्रेशन है। इससे बाहर निकलिए, अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत अच्छी तरीके से चलेगी। ठीक है, आप अपने काम को कर रहे हैं, करें, बिल्कुल करें। वीक में 5 डेज, 6 डेज, टोटल 7 डेज होते हैं, लेकिन वो एक दिन जो होता है ना, चाहे वो आप स्टूडेंट हो, कोई वर्किंग हो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन एक दिन अपने लिए फुल्ली एंजॉयमेंट के रखिए। उस दिन कोई काम नहीं होना चाहिए। सामने वाले को ये बोले कि नहीं ये एक दिन क्या है, वीक का कोई भी एक दिन, वो केवल आपका अपना होना चाहिए। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए फोन पे बात करें, घूमने जाएं, जो भी आपको अच्छा लगता है करें, लेकिन लोगों से मिलें जरूर। कितने सिगरेट, सोचिए, पॉल्यूशन से लोग तो ऐसे ही परेशान है। अभी दिल्ली की पॉल्यूशन कितनी है? 51 सिगरेट पीने के बराबर हो गई है। तो 51 तो वो हो गया। दिल्ली के लोग और भी कितने कामकाजी जो रहने लगे हैं, उसमें भी आप ये देख रहे हैं डाटा क्या है कि यहाँ पे 15 सिगरेट और हो गया। तो 51 और 15 कितना हो गया? 66। कहाँ बचेंगे आप? चलिए, भारतीय सेना और BRO ने बाढ़ प्रभावित उत्तरी सिक्किम में बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण किया है।
अभ्यास मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच में है? पुणे में शुरू किया गया है यह, इंडिया एंड श्रीलंका, श्रीलंका, ओके, श्रीलंका। और ये 9th एडिशन है, ध्यान रखिएगा 9th एडिशन है ये, ठीक है। भारत और यूरोपीय संघ WTO में अपने $600 मिलियन के व्यापार विवाद जो था इनका, उसको निपटाने के बहुत करीब आ चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट। INS सुमेधा ने अटलांटिक महासागर में 31 दिवसीय, कितना है, 31 दिवसीय समुद्री डकैती रोधी गश्त को इसने पूरा किया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में। 2014 से लेकर 2020 यानी 6 साल के बीच 66 भारतीयों को साइप्रस का गोल्डन पासपोर्ट जो है दिया गया है। पीएम मोदी 17 नवंबर को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। अब हम लोग आते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट्स पर। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ओके, ये प्रेस दिवस है, प्रेम दिवस नहीं है, प्रेस दिवस कब मनाया गया? 16 नवंबर को। किस हवाई अड्डे ने सनफ्लावर पहल शुरू की है? दिल्ली हवाई अड्डा। किस देश के स्टार्टअप शी गार्ड ने शीर्ष जलवायु नवाचार प्रौद्योगिकी जीती है? पाकिस्तान। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति, संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति शुरू हुआ है? तो भारत और श्रीलंका। वनडे क्रिकेट में सबसे अधिक शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? विराट कोहली। नेक्स्ट क्या है? हम लोग आते हैं आज के MCQs पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी RBI ने किस बैंक पर 90.92 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शन है HDFC बैंक, IDFC बैंक, एक्सिस बैंक, PNB। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक पे लगाया गया है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 18 नवंबर 2023 को भारतीय सेना ने डैश कोर ऑफ इंजीनियर्स दिवस मनाया। ऑप्शन है 243, 244, 245, 246। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 243। A इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है चक्रवात, क्या दिया गया है ये? चक्रवात। मिधली किस महासागर में आया है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक महासागर। बंगाल की खाड़ी, जिसने नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित किया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी यानी IPEF की मंत्रिस्तरीय बैठक का कौन सा संस्करण 14 नवंबर को सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार राज्य के स्कूल कार्यक्रम में बदलाव करेगी और नई शिक्षा नीति जो है यह लागू करेगी? ऑप्शन है A MP, B UP, C बिहार, D गुजरात। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? यूपी करेगी। करीब 5 से 5.5 घंटे का प्रोग्राम रख रही है। मंडे टू फ्राइडे स्कूल चलेगा, जिसमें भी अगर कोई जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट है तो वो केवल 35 से 45 मिनट्स की होगी, मेन सब्जेक्ट है तो 50 मिनट की होगी। ऐसे कुछ बदलाव की है। डैश ने 15 नवंबर को पर्यावरण अनुकूल आवास को बढ़ावा देने के लिए एक रेटिंग और प्रमाणन पहल नेस्ट शुरू की है। जर्मन सस्टेनेबल बिल्डिंग काउंसिल, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, UK ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? ऑप्शन है A पंजाब नेशनल बैंक, B यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, C भारतीय स्टेट बैंक एंड D एक्सिस बैंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SBI लॉन्च कर रही है, SBI। नेक्स्ट है चिकनगुनिया के पहले टीके के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। चिकनगुनिया का पहला टीका इसको खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित किया गया है। सेकंड है इसका उपयोग 58 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। क्यों? क्योंकि ये 58 नहीं होकर के ये 18 ईयर्स होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ने असम के 3 जिलों में स्वशासन के गठन की घोषणा की है। वर्तमान में 10 स्वायत्त परिषद असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में है। सही कोड चुने, केवल एक, केवल दो, C 1 और 2 दोनों, D इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा C 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, दोनों सही है। नेक्स्ट है
उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने की किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है? पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उड़ीसा सरकार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार के फैसले को इसने रद्द कर दिया है। नाउ तो ये हो गई आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट इश्यूज, मुद्दे, मौलाना पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड हम लोगों ने एमसीक्यूज को देखा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कल से आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास जो है मॉर्निंग में 6 बजे ये लाइव क्लास एज यूजुअल जैसे चलती है वैसे ही चलेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।